तो दोस्तों आज जिस न्यूज पे मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी अलग न्यूज है जो मुझे यहाँ पर दिखी थी आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड, इसलिए आज उस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉकिंग ये एक डिसीजन है जो आईसीआईसी बैंक ने लिया है। अभी आईसीआईसी बैंक ने जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस 50,000 कर दिया है अर्बन सिटीज के लिए, और सेमी अर्बन के लिए 25,000 और रूरल एरियाज के लिए 10,000 रुपए का ये मिनिमम बैलेंस कर दिया है। तो मिनिमम बैलेंस अगर आपको आईसीआईसी बैंक के अकाउंट खुलवाना है आईसीआईसी बैंक में, तो आपको कम से कम मिनिमम 50,000 रुपए हर वक्त सेविंग अकाउंट में रखने होंगे। ये डिसीजन आईसीआईसी बैंक ने लिया है जो कि 1 अगस्त 2025 से अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर दूसरी चीज आपको समझनी है कि अगर आप पुराने कस्टमर्स हैं आईसीआईसी बैंक के तो ये चीज आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन 1 अगस्त के बाद जिसने भी अकाउंट खुलवाया है मिनिमम 25,000 रुपीज अगर सेमी अर्बन है, अर्बन सिटीज में मुझे लगता है जो टॉप टीयर 1 सिटीज है वो सारी कवर हो जाएंगी, वहां पर 50,000 रुपीज मिनिमम देना होगा। ये थोड़ा सा शॉकिंग है अगर आप इंडिया को समझेंगे, इंडिया की मिडिल क्लास को समझेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 50,000 से ऊपर अगर आप पर मंथ कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज, अर्बन सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 50,000 रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 5 टॉप 10% लोगों में, अर्निंग लोगों में आ जाते हैं। अगर मैं एक लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बारी क्विकली, तो अगर आप ये लिस्ट देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल क्लास के अगर हम पैरामीटर्स देखते हैं तो ऑन एन एवरेज इंडिया में 25,000 रुपीज से ज्यादा कमाने वाले लोग 90% लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, और अगर आप 64,000 रुपीज से ज्यादा कमाते हैं तो आप टॉप 5% लोगों में आ जाते हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं 50,000 की ये स्कीम रखना बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे लगता है, और इसके साथ साथ जो कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो सारी चीजें ये पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन ये भी काफी अनजस्टिफाइड है, जिसमें आप देखेंगे हर बात पे आप बैंक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस लेने लगे हैं। नंबर ऑफ लिमिट 3 कैश ट्रांजैक्शन की है, और उसके बाद आपको 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होगा, कैश डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। अगर एटीएम यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको चार्जेस देने होंगे। तो अब बैंक्स धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्रेडिट की ग्रोथ रुक गई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ क्रेडिट में लोन देने में नहीं दिख रही है, तो ऐसे लोगों से पैसा कमाने की ट्राई यहां पर अभी आईसीआईसी बैंक करते हुए नजर आ रहा है। अभी मैं एक बार आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं और बाकी जो इंडिया के टॉप बैंक्स है वहां पर अभी सेविंग्स की क्या स्कीम चल रही है, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि कितना वास्ट डिफरेंस यहां पर ये आते हुए नजर आया। तो एक बार अगर मैं आपको जो बाकी इंडिया के बैंक्स हैं उसकी डिटेल्स दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जो भी टॉप हमारे पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर किसी भी तरह की एनुअल मिनिमम बैलेंस की कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना कोई पेनल्टी लगती है। वहीं एचडीएफसी बैंक में मिनिमम 10,000 रुपए है, अर्बन में 5,000 सेमी अर्बन में, और 2,500 रुपए रूरल के आसपास लगते हैं। आईसीआईसी बैंक में भी सिमिलर चार्जेस थे जो अभी बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा में एज सेविंग्स ले रहे हैं तो 10,000, और जीरो बैलेंस होता है अगर आप 811 डिजिटल इनका अगर एक स्कीम है वहां पर खुलवाते हैं। येस बैंक, इंडसइंड बैंक, सब जगह आप देखेंगे ऑन एन एवरेज जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर 10,000 रुपए के चार्जेस लगते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पर नील चार्जेस लगते हैं। और अगर आप और छोटे शहरों में चले जाएंगे तो वहां पर 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस, तो यानी कि अगर आप अर्बन में है तो आपको मिनिमम अपनी एक महीने, आधे महीने की सैलरी बैंक में हमेशा रखनी होगी, जो कि एक जस्टिफाइड चीज नजर नहीं आती है। अब ये डिसीजन बैंक ने क्यों लिया है? बैंक ने शायद ये सोचा है कि अब जो आईसीआईसी बैंक है वो अमीरों का बैंक बनेगा, सिर्फ जो अमीर लोग हैं जो ज्यादा अपना पैसा सेव कर सकते हैं उन्हीं को यहाँ पर वो अकाउंट खुलवाना चाहता है, ये डिसीजन लिया है। अभी मास बैंकिंग में बहुत सारे बैलेंसेज हैं, बहुत सारे इनके कस्टमर के सर्विसेज हैं, लेकिन उससे शायद आईसीआईसी बैंक अब डिसीजन ले रहा है कि वो कम लोगों को सर्व करना चाहता है, और जो 50,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट रख सकते हैं, आपको ये भी समझना है कि सेविंग्स अकाउंट में आपको लगभग नील रिटर्न मिलती है, 2-2.5% की सेविंग्स अकाउंट पे आपको रिटर्न मिलती है, यानी बैंक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा होता है। तो बेसिकली बैंक अब ये दूसरे तरीकों पे आने वाला है अपना और ज्यादा पैसे कमाने का। अब इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है कि क्या
ये डिसीजन अभी एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे जो बड़े बैंक्स हैं और वो भी ऐसा कोई सिमिलर डिसीजन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। और जो नए अकाउंट्स खुलेंगे वो डेफिनेटली आईसीआईसी बैंक से दूर होते हुए या तो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा में शिफ्ट होंगे या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर शिफ्ट होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर शिफ्ट होते हैं तो वहां पर उस लेवल की सर्विसेज हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए शायद लोग प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना प्रेफर करते हैं। लेकिन डेफिनेटली इससे एक चीज समझ आ रही है कि बैंक्स को अभी पैसा कमाने के लिए, सेविंग करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। शायद जो ब्रांचेस हैं उनकी कॉस्ट, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस लेवल की नहीं निकल पा रही है, इसलिए ऐसे डिसीजंस बैंक लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अभी शॉकिंग नजर आ रहा है। लेट्स सी क्या ये पूरा इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको चेंज करना है या फिर ये एक सिंगल वन ऑफ केस आईसीआईसी बैंक का रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये जो डिसीजन लिया गया है वो कैसा लग रहा है। मुझे काफी शॉकिंग डिसीजन लगा था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।